आज की खबरें प्रेजेंटेड बाय मानस कॉलेज ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट पिथौरागढ़। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सेक्रियाल और आप देख रहे हैं न्यूज पीटीएच टीवी। आज के अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं आज की खबरों की। नगर पिथौरागढ़ के लिंठुड़ा क्षेत्र स्थित एक निजी स्कूल में कक्षा 7वीं के एक छात्र को प्रिंसिपल द्वारा बुरी तरह पीटने का मामला सामने आया है। छात्र के पिता ने कोतवाली पिथौरागढ़ में तहरीर देकर आरोपी प्रिंसिपल के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। आरोप है कि प्रिंसिपल ने बच्चे के बाएं गाल पर लगातार कई थप्पड़ जड़ दिए, जिससे गाल पर नीले निशान पड़ गए हैं और बच्चे को सुनने में भी दिक्कत हो रही है। बहरहाल परिजनों ने कार्यवाही की मांग की है। जनपद पिथौरागढ़ के विकासखंड मुंशियारी के दूरस्थ गोरीपार क्षेत्र के ग्राम पंचायत फाफा गांव निवासी त्रिलोक सिंह पाना पुत्र स्वर्गीय कुंदन सिंह पाना पंचाचोली के निकट फूंगा गैर क्षेत्र के जंगल में अपने भेड़ बकरियों को चुगाने गए थे। इसी दौरान अचानक मौसम खराब हो गया। भारी बारिश व आंधी तूफान के चलते उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। किसी तरह उनके साथियों ने इसकी सूचना परिजनों को दी। सूचना मिलते ही फाफा गांव के ग्रामीण जंगल पहुंचे और उन्हें डोली के सहारे बमुश्किल घर पहुंचाया गया। विशेष सत्र न्यायाधीश पिथौरागढ़ ने नाबालिग से छेड़खानी करने वाले एक आरोपी को दोष सिद्ध करते हुए 5 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया है। साथ ही 50,000 रुपए अर्थदंड भी लगाया है। आपको बताते हैं, 31 जुलाई 2019 को दोपहर करीब 1 बजे 14 वर्षीय पीड़िता अपने पिता की सिलाई की दुकान पर बैठी थी। उस समय कारीगर खाना खाने अपने घर गई थी। इसी दौरान आरोपी महेश परियार पुत्र स्वर्गीय श्यामराम परियार निवासी खोतिला धारचूला ने दुकान के अंदर घुसकर उसके साथ छेड़खानी की। पीड़िता के चिल्लाने पर उसने दुपट्टे से उसका गला बांध दिया और भाग गया। जब कारीगर खाना खाने के बाद लौटी तो दुकान का आधा शटर बंद था। अंदर जाकर देखा तो पीड़िता बेहोश थी। उसने इसकी जानकारी परिजनों को दी। पीड़िता के मुंह में पानी के छींटे मारने पर वह होश में आई तो उसने घटना के बारे में बताया, जिसके बाद कोतवाली धारचूला में मुकदमा दर्ज कराया गया। तमाम सबूतों और गवाहों के आधार पर विशेष सत्र न्यायाधीश पिथौरागढ़ ने आरोपी महेश परियार को दोष सिद्ध करते हुए 5 वर्ष के कठोर कारावास व 50,000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। मामले की पैरवी शासकीय अधिवक्ता प्रमोद पंत व प्रेम भंडारी ने की। पर्यटक आवास गृह पिथौरागढ़ में आदि कैलाश यात्रा का प्रथम दल के पहुंचने पर जिलाधिकारी रीना जोशी द्वारा यात्रियों का माला पहनाकर स्वागत किया गया। जिलाधिकारी ने यात्रियों को यात्रा की बधाई देते हुए कहा, जिला प्रशासन आदि कैलाश के लिए संवेदनशील है और यात्रियों की हर सुविधा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। उन्होंने 17 महिलाएं एवं 17 पुरुष यात्रियों के दल को धारचूला के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कुमाऊं मंडल विकास निगम के प्रबंधक दिनेश गुरु रानी ने यात्रियों को हिमालय बचाओ अभियान के तहत स्वच्छता शपथ दिलाई। साथ ही शपथ रजिस्टर भरवाया। यात्रियों को 6 पौधे दिए गए जो उनके द्वारा काला पानी, नाफीढांग और जोलिंगकोंग में लगाए जाएंगे। उत्तराखंड की मित्र पुलिस की गुंडागर्दी का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो पौड़ी जिले के कंडोलिया का बताया जा रहा है, जिसमें पुलिस अधिकारी एक छात्र को थप्पड़ मारता हुआ दिख रहा है। हालांकि इस वीडियो और घटना का एसएसपी पौड़ी लोकेश्वर सिंह ने संज्ञान लिया, जिसके बाद थप्पड़ मारने वाले पुलिस अधिकारी को पुलिस लाइन में अटैच कर दिया गया है। वहीं इस मामले पर जांच भी बैठा दी गई है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देश भर में आदर्श आचार संहिता लागू है। ऐसे में 4 जून को मतगणना की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद चुनाव नतीजों का ऐलान कर दिया जाएगा। इसके बाद उत्तराखंड सरकार की ओर से निकाय चुनाव की रणनीतियों पर जोर दिया जाएगा। निकाय चुनाव को लेकर उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग लगातार अपनी व्यवस्थाओं को मुकम्मल करने की कवायद में जुटा हुआ है। निर्वाचन आयोग के अनुसार उनकी लगभग तैयारी पूरी हो चुकी है। ऐसे में चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद मात्र 28 दिन के भीतर निकाय चुनाव की सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएंगी। निकायों के आरक्षण को लेकर उत्तराखंड सरकार काम कर रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर लागू आदर्श आचार संहिता हटने के बाद राज्य सरकार निकायों के आरक्षण की प्रक्रिया को तेज कर देगी। आरक्षण की प्रक्रिया तैयार होने के बाद जैसे ही आरक्षण का रोस्टर राज्य निर्वाचन आयोग सरकार को सौंपेगा, उसके बाद ही राज्य निर्वाचन आयोग अपनी प्रक्रिया पूरी कर चुनाव की अधिसूचना जारी कर देगा। संभावना जताई जा रही है कि जून अंत तक
राज्य सरकार निकायों के आरक्षण का रोस्टर तैयार कर राज्य निर्वाचन आयोग को सौंप देगा। ऐसे में जून के लास्ट या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक में निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है। लंबे समय से राजनीति के हाशिए पर मौजूद उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए सियासी गलियारों में चर्चाओं को मौका दे दिया है। भगत सिंह कोश्यारी ने सीएम धामी को नैनीताल हाईकोर्ट शिफ्ट मामले पर एक पत्र लिखा है। उन्होंने यह भी लिखा है कि वो कानून के अच्छे विद्यार्थी नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कई बिंदुओं पर अपना पत्र मुख्यमंत्री को भेजा है। कोश्यारी ने पत्र के जरिए सीएम धामी से कहा, कुमाऊं मंडल में केवल राज्य का एकमात्र बड़ा संस्थान यानी हाईकोर्ट बचा है। इसे भी यहां से ले जाने की कोशिश की जा रही है, जिसको लेकर लोग नाखुश भी हैं। कोश्यारी ने अपने पत्र में जिक्र किया है कि राज्य गठन के समय यह स्पष्ट किया गया था कि राज्य की राजधानी देहरादून रहेगी, जबकि राज्य का उच्च न्यायालय नैनीताल में ही होगा, यानी राजधानी गढ़वाल मंडल और हाईकोर्ट कुमाऊं मंडल में मौजूद रहेगा। यदि आपने इंटरमीडिएट पास कर लिया है तो उच्च व्यावसायिक शिक्षा में प्रवेश के लिए मानस कॉलेज ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट पिथौरागढ़ में आपका स्वागत है, जहां उत्कृष्ट शिक्षण एवं व्यक्तित्व विकास के साथ ही आप 3 वर्षीय डिग्री कोर्सेज सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा की मान्यता के साथ प्राप्त कर सकते हैं। प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं, शीघ्र संपर्क करें। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ पीटीएस टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ पीटीएस टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।